रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए हमले की निंदा की। पुतिन के घर पर हमले की खबर से मैं चिंतित हूं, ये कहा है पीएम मोदी ने। Putin and Modi, as we're talking about a global situation unfolding, a lot of talk about Ukraine and Russia. पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। पुतिन के आवास पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रिएक्शन है। वो पानी रोकने की शुरू हो गई है, वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसको 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज की समझ नहीं आती। मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को खत्म करना और हमें धमकियाँ देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना। पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की, तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। फतह उनकी होगी और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ अगर हम लड़ें तो वो तो आपको मैंने अभी बताया है कितना उनकी अक्सरियत है। जी हाँ दोस्तों, तो पीएम मोदी के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। जो पुतिन के विरोधी हैं वो भारत पर टूट पड़े हैं, जो पुतिन के समर्थक हैं वो भारत के साथ हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या हुई है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ हो गया है। हैरान हो रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं सब कुछ। पाकिस्तान भी पुतिन के मुद्दे पर भारत के साथ हो गया है और इससे यूक्रेन को मची है भारी चिढ़। लेकिन आपको पता ही है, यूक्रेनियन एक नंबर के नमक हराम टाइप के लोग हैं, एहसान फरामोश टाइप के लोग हैं। जब उनकी फटी पड़ती है तब भारत की याद आती है, और जब भारत उनके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से फैसले करता है तो उनको लगता है कि भारत हमारे साथ नहीं है और हमें गालियां देने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो इस सारा मैं आज बखिया उधेड़ने वाला हूं। पहले चलते हैं, जरा बातचीत देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। लेकिन पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये पूरा बवाल हुआ क्यों। पीएम मोदी का ये ट्वीट किया था जो पुतिन के ऊपर उन्होंने किया। जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत झलक आपको मिल गई होगी, लेकिन उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं कि डिटेल्स उसकी हैं क्या, कि ये सारा जो विवाद है, ये विवाद आखिर शुरू क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि वेस्ट की तरफ से भारत पर हमले बढ़ने लगे, भारत को बुरा भला कहा जाने लगा यूक्रेन के मुद्दे पर। जबकि देखिए, भारत का स्टैंड क्लियर है इस मामले में। भारत का जो स्टैंड है इस मामले में बहुत क्लियर है। भारत ने कभी अपने स्टैंड को छुपाया नहीं है। जहां पर उसे लगता है कि हाँ, हमें यूक्रेन के साथ जाना चाहिए, यूक्रेन के लिए स्टेटमेंट देनी चाहिए, उसने भारत ने यूक्रेन के लिए स्टेटमेंट दिया। जहां पर उसे लगता है कि नहीं, हमें पुतिन के साथ खड़ा होना चाहिए, रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए, तो वहां भी है। तो हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। अब देखिए बात क्या हुई है। देखिए, ये एबीसी न्यूज की खबर है। रशियन ऑफिशियल थ्रेटन्स जेलेंस्की एज मॉस्को क्लेम्स कीव अटैक पुतिन रेजिडेंस। तो जी हां, जो पुतिन का रेजिडेंस है, मतलब जो वन ऑफ द रेजिडेंस कह सकते हैं, उसके ऊपर अटैक हुआ है। और उसके ऊपर कहां से अटैक हुआ है? ड्रोन हमला हुआ है। देखिए, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव, उन्होंने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक लॉन्च किया पुतिन के राजकीय जो उनका निवास है, जो सरकारी घर है नोवोग्रोड रीजन में, वहां पर दिसंबर 29 की रात को। यह रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री का आरोप है। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, मेदवेदेव ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पुतिन के बहुत करीबी हैं। तो उन्होंने जो है वो अभी सर्व कर रहे हैं रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उन्होंने कहा है, ट्वीट किया उन्होंने कि ट्राइंग टू डिरेल द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेफरिंग टू द ऑनगोइंग यूएस स्पॉन्सर्ड पीस टॉक्स। तो आप सबको पता है कि ट्रंप जो हैं वो लगे हुए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स, शांति वार्ता कराने में, शांति लाने के लिए। तो मेदवेदेव ने कहा है कि ये जो कोशिश हुई है, ये कोशिश जो इस विवाद को सेटल करने वाली कोशिश है, उसको ये डिरेल करने की कोशिश की जा रही है।
अब इस पर पूरी दुनिया में बवाल भी मचा है। पूरा जो वेस्ट है, जो यूक्रेन के साथ है, जो यूक्रेन और रशिया वॉर को फ्यूल कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, हथियार भेज रहा है, वो क्या कह रहे हैं? अब देखिए, ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन, क्या लिखता है? डिड यूक्रेन टारगेट पुतिन्स रेजिडेंस और इज रशियन क्लेम अ प्लॉय टू स्वे ट्रंप? अब देखिए, इस पे गेम करना चालू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि क्या वाकई यूक्रेन ने पुतिन के घर पर जो है वो हमला किया है, या ये सिर्फ रशिया की चाल है, तो ये जो ट्रंप को अलग करने की, जो ये पीस टॉक चल रही है उसको करने की। रॉयटर्स भी ये कह रहा है, व्हाट डू वी नो अबाउट रशियन एक्विजिशंस दैट यूक्रेन अटैक पुतिन रेजिडेंस? मतलब ये पूरा ताना बाना चालू हो गया है ये साबित करने के लिए कि यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया, रशिया जानबूझकर ये ऐसे गलत आरोप लगा रहा है ताकि वो इसे और युद्ध को भड़का सके। और जाहिर सी बात है कि अगर प्लान ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है यूक्रेन डिनाई करेगा। अब बीबीसी ने खबर छापी कि यूक्रेन डिनाइज ड्रोन अटैक ऑन पुतिन्स रेजिडेंस। यूक्रेन ने डिनाई कर दिया कि जी हमने कोई ऐसा हमला किया है। जाहिर सी बात। अच्छा, अब अगर यूक्रेन हमला करके डिनाई करता है तो क्या होगा? अब देखिए, कल नो कल अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि रशिया कोई सबूत नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। कल को रशिया सबूत देगा, और रशिया सबूत देगा ज़ेलेंस्की जिस बंकर में छुपा होगा वहां पर मिसाइल मार के, और जिस दिन ज़ेलेंस्की मरा उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज़ेलेंस्की भी दिमाग से पैदल है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके कंधे पर रखकर पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका बंदूक चला रहा है। ना वेस्ट तबाह हो रहा है, ना अमेरिका तबाह हो रहा है। तबाह कौन हो रहा है? यूक्रेन हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट तबाह। लेकिन तब भी इसको समझ नहीं आ रही बात। खैर, अब इस पर जो विवाद चालू हुआ है वो विवाद बड़ा जबरदस्त है, और उसके बहुत सारी अच्छी डिटेल्स मेरे पास, वो बताऊंगा। पहले वीडियो देखते हैं। हम ठीक है, हम इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उनकी बहुत सारी चीजों से हम डिसएग्री भी करते हैं और करेंगे भी। मतलब ये हमारा हक है, जो उनका वो हक मानते हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी तो दोनों बैठेंगे, जब दोनों को जिसमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज सही है, उस पर हम आपके साथ एग्री होंगे। नहीं हो रहा बेहतरीन, मतलब जो भी कहे हम। बाकी मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे, या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो तो अब आज नहीं पता चलेगी ना। वो तो जब ये नहीं होंगे, अब जनरल राहील नहीं है, जनरल शुजा पाशा नहीं है, जनरल परवेज कियानी नहीं है, तो अब उनकी बातें बाहर आती हैं। इस तरह जब कल को जनरल हमीद गुल नहीं है, जनरल जियाउल हक नहीं है, जनरल मुशर्रफ नहीं है, तो अब उनकी मतलब लोग लिख रहे होते ये हुआ था, वो हुआ था, फलां हुआ था, ढिमका हुआ था। तो अब मामला ये है कि अब इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं या आएंगी, लेकिन आज नहीं आएंगी। ये फिर फ्यूचर में पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये फिर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि ये तमाम बातें, या कह लीजिए भारत जिस तरह से स्टैंड ले लेता है या ले पाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन उनकी इकोनॉमी भी है। वो बार बार उनको ना IMF जाना है, ना वर्ल्ड बैंक जाना है, ना कहीं और पैसा चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं? जी नहीं आरजू जी, इकोनॉमी से नहीं सब कुछ होता। बहुत से देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है पर स्टैंड नहीं ले पाते। आपके अरबी कंट्री सारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ट्रंप आया, पैरों में बिछ गए, 400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट किए हैं। कहाँ हैं आप? सिविलाइजेशनल प्राइड है अपनी आइडेंटिटी का। इकोनॉमिक्स इसीलिए अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी होती कि आपकी इकोनॉमिक्स का नाम है भरोसा अपने देश पे, विश्वास अपनी आइडेंटिटी पे, विश्वास अपनी आइडियोलॉजी पे। उससे इकोनॉमिक ठीक होती है। हम तो दुनिया भर में जाकर के इकोनॉमिक्स ठीक कर देते हैं भाई। जिन देशों में भारत के लोग एज अ मजदूर गए थे, आज वहां के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कारोबारी बने हुए। आप US में देख लीजिए, सारी उनकी कंपनियां हम चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ये भारत ने जो भारत की आइडियोलॉजी एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया है, जो भारतीय आइडियोलॉजी से। मैं भी इस बात से अग्री नहीं करता कि इकोनॉमी की वजह से भारत स्टैंड ले पाता है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आरजू जी और फखर जी। जब पाकिस्तान सीटो और सेंटो साइन कर रहा था ना अमेरिका के साथ, तो भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं था। भारत गुट निरपेक्ष रहा, वो किसी दल में नहीं किया, आपको याद है। लेकिन उस समय तो भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत खराब थी। भारत का रुपया कमजोर था। भारत में FDI के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब उस समय तो खुला भी नहीं था मार्केट। मैं 90s की बात कर रहा हूं। ये वो दौर था जब सोना हमें बेचना पड़ा, सोना हमें गिरवी रखना पड़ा, याद है ना।
हम गरीब देश कहलाते थे, लेकिन तब भी हमने कोई पक्ष नहीं लिया, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने। पाकिस्तान बना उस समय, आप लोग याद करिए 90s के दौर में पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व था, पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा एफडीआई थी, पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा पैसा विदेशों से पंप होता था। 90s का दौर मैं बता रहा हूं, 80s 80-90 वाला दौर जो था, आपकी करेंसी भी उस वक्त हमसे मजबूत हो गई थी। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। लेकिन हम उसके बावजूद किसी के आगे नहीं झुके। हमने किसी अमेरिकन गुट का हिस्सा नहीं बने, हम किसी रशियन गुट का हिस्सा नहीं बने। हाँ, हमारे संबंध सबसे अच्छे रहे। निक्सन को बड़ा गुस्सा आया था 1971 में, याद है आपको? उसने अपना 7th फ्लीट भेजना चालू किया था हमारे खिलाफ, वो रशियंस आ गए। अमेरिका से हमारी कभी नहीं बनी, इसी वजह से नहीं बनी कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं रहे। हमने ये नहीं कहा कि हमने कहा कि हमारा अपना गुट होगा। हम गुट निरपेक्ष हैं, हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप नहीं थे, और उसका नतीजा ये रहा, सीटो सेंटो साइन करने का नतीजा, कि आज भी आपके गले में अमेरिकी पट्टा बंधा हुआ है। अमेरिकी जिधर वो पट्टा खींचते हैं आप उधर जाते हैं। थोड़ा बहुत बीच में आप लोगों ने कोशिश की कि चाइना से कर लें, लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ, कुछ ही साल में सब कुछ चला गया। आज एक बार फिर आपके गले में अमेरिकी फंदा टाइट हुआ पड़ा है, और जिसकी वजह से आप गाजा में अपने फोर्सेस भेजने को तैयार हैं इजरायली सैनिकों के साथ काम करने के लिए, जिस इजराइल को आपका देश स्वीकार ही नहीं करता, तस्लीम नहीं करता, मानता नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि भारत की इकोनॉमी की वजह से, मैं अभिषेक भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इकोनॉमी की वजह से ऐसा नहीं। हमारी हिस्ट्री है, हमारी संस्कृति है, एक प्राइड है हमारी आइडेंटिटी का, वो ये सब करता है। जो भारतीय आइडियोलॉजी से चलता है, ये उसका नतीजा है। तो इसका क्रेडिट जाता है भारत की उस सनातनी परंपरा को, जो एक थियोरी के रूप में हजारों वर्ष से भारत के लोगों को गाइड करी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, मोरालिटी हो, लीगैलिटी हो, सब तरीके से, जिसका आप दोनों भी पार्ट हैं। मैं मानता हूं आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगा, और जब ये समझ में आएगा हम तीनों मिलके गाना गाएंगे, तेनू काला चश्मा जचदा ओए, तेनू काला चश्मा। बिल्कुल। प्यूटन के आने से पहले, इंडिया के विजिट से पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। एट द सेम टाइम रशिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है चाइना का, और इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए रिश्ते तो हम सब देख रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि स्पोक्स पर्सन ऑफ व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल किया गया, जो कि ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है और बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अपने ट्रेड को बढ़ाने की जो है वो बात जोशो खरोश से हो रही है। ये सवाल एक मीडिया पर्सन से पूछा गया कि भाई अगर कभी ऐसा हो, चूंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया और चाइना में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज किया जाएगा? बहुत ही खूबसूरत जवाब दूसरी तरफ से आया कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और जब तक इंडिया हमारे साथ चलेगा हम इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की जो बैक पे है वो रशिया का हाथ हमेशा रहेगा। ये बात पुतिन के स्पोक्स पर्सन ने की है। सर, आपका क्या ओपिनियन होगा इस टोटल सिनेरियो के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो इंडिया ने साथ का उनका नहीं छोड़ा। तो पेट्रोल की बात की जाए तो पिछले दिनों में अमेरिका ने उनको धमकी दी थी कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे अगर आपने रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की। तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया। तो यही है कि पहली बात कि 500% लगाया नहीं लगाया ये नहीं, पेट्रोल की डील नहीं होती सर, कच्चे तेल की डील होती है। उससे पेट्रोल भी बनता है, उससे डीजल भी बनता है, उससे बहुत कुछ और कुछ भी बनता है। तो प्लीज़ इसमें ज़रा आप लोग ज्ञानवर्धन अपना कर लीजिएगा कि पेट्रोल की डील नहीं होती कि वहाँ से पेट्रोल सीधे रिफाइन होके आ रहा है। कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल का खरीद और बिक्री होती है क्रूड ऑयल की, पेट्रोल डीजल की ऐसे नहीं होती है। हाँ, किसी छोटी कंट्री को सीधे पेट्रोल ज़रूरत है, डीजल ज़रूरत है, तो वो जो रिफाइन करता है वो सप्लाई कर देता है। लेकिन हम लोग जो डील करते हैं फ्यूल में वो क्रूड ऑयल का करते हैं, कच्चा तेल। और कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, केरोसिन ऑयल भी उसी से निकलता है, पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन कहते हैं आप, उसी से निकलता है, और भी हज़ारों चीज़ें बनती हैं उससे, हज़ारों चीज़ें उस कच्चे तेल से निकलने वाली उससे, तो सिर्फ तेल नहीं है वो। खैर, ऑफ द टॉपिक हो गया, बात हो गई है। हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि बवाल क्यों हुआ, पुतिन के घर पर हमला हुआ, पीएम मोदी ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान पहली बार भारत के साथ आया। भारत के साथ समर्थन भारत का किया, पूरी बात मैं आपको बताऊं। देखिए,
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डीपली कंसर्न पीएम मोदी रिएक्ट्स टू रिपोर्ट्स ऑफ अटैक ऑन पुतिन्स हाउस, अर्जेस रिस्ट्रेन डायलॉग। जब ये सब कुछ हो गया, जो रूस आरोप लगा रहा है, चलिए अभी तक इसको हम आरोप ही मानते हैं, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं होती। ज़ेलेंस्की बहुत, या वेस्ट या अमेरिका बहुत लो लेवल ये गेम कर रहा है, और ये गेम का पर्दाफाश हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, आप देख लीजिएगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि बड़े वो डीपली कंसर्न्ड है, और उन्होंने कहा कि भैया जरा तनाव को कम करो, शांति बरतो और बातचीत करो। तो उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने कि डीपली कंसर्न्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ द टारगेटिंग ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। उन्होंने कहा कि भाई रशियन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके घर पर हुए हमले को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं, और जो ऑन गोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ऑफर द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट टुवर्ड एंडिंग हॉस्टिलिटीज एंड अचीविंग पीस। उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक कोशिशें, एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, वही सबसे सही तरीका है इस हॉस्टिलिटी को और इस पूरे विवाद को शांत करने के लिए और अमन को अपनाने के लिए, मतलब अमन तक पहुंचने के लिए। तो वी अर्ज ऑल कंसर्न टू रिमेन फोकस्ड ऑन दीज एफर्ट्स एंड टू अवॉइड एनी एक्शंस दैट कुड अंडरमाइन देम। उनका कि भैया ऐसे किसी चीज से हमें बचना चाहिए जिससे ये दिक्कत और ना हो। ठीक, अब पीएम मोदी ने ट्वीट किया और पूरे वेस्ट में मिर्ची लगनी शुरू हो गई, पूरे वेस्ट में। अब देखिए पॉलिटिको क्या लिखता है, यूक्रेन स्लैम्स इंडियाज मोदी फॉर एंडोर्सिंग पुतिन होम अटैक क्लेम्स। इनको पता था, यूक्रेन वालों को पता था कि हम ऐसा करेंगे, रशिया का रिएक्शन आएगा तो फिर दुनिया से भी रिएक्शन आएगा और पीएम मोदी का भी रिएक्शन आएगा। रशिया ये जानता है, ज़ेलेंस्की ये जानता है कि पीएम मोदी सबसे बड़ी जो है इस समय वजह है अगर ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन वो पीएम मोदी को लपेट रहा है। तो पॉलिटिको लिखता है कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंद्रेई सिबेहा, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में क्या लिखा है कि वी वर डिसअपॉइंटेड and concerned to see the statements by Emirati, Indian and Pakistani side। वो कह रहे हैं कि हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं और बड़े चिंतित हैं जो स्टेटमेंट्स आई हैं एमिरेट्स की तरफ से, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग द अटैक दैट नेवर हैपेंड। कहा कि उस अटैक के बारे में, उस हमले के बारे में जो कभी हुआ ही नहीं। अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को ये बताया जाए कि अच्छा ऐसा है तो रशिया झूठ बोल रहा है, हम क्यों मानेंगे रशिया झूठ बोल रहा है? भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये तरीके अपना रहे हैं, और रशिया अगर झूठ बोल भी रहा है तो आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकते ना कि हम किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दें। आपको अगर लगता है कि आपके मुताबिक स्टेटमेंट नहीं है तो भाड़ में जाओ बे, हमें क्या मतलब है उससे? तुम्हारी लड़ाई है, लड़ो, हमें तो जो हमें हमारे हिसाब से ठीक लगता है वो हम करेंगे। तुम लोगों ने भी तो कोई सही काम तो किए नहीं है ना। अब देखिए क्या हुआ पूरा। यूएई ने कहा, यूएई की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई डिनाउंस द डिप्लोरेबल अटैक। उन्होंने कहा कि ये हम डिनाउंस करते हैं, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बड़ा हीनियस एक्ट है जी, और भारत ने कहा कि जी ये डीपली कंसर्न है। हमने तो ये जताया कि हम डीपली कंसर्न, हम चिंतित हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि जो लैंग्वेज यूएई ने यूज की है या जो पाकिस्तान ने यूज की है तो बिल्कुल आपके अगेंस्ट है एकदम। नहीं, लेकिन मोदी को आपको टारगेट करना है क्योंकि वेस्ट की साजिश है ये पूरी, भारत को डिनाउन, मतलब भारत को डाउन करना है, ये हो रहा है। अब इसके बीच में एक और चीज है। अब इसमें एक जर्मन का एक कहूं कि एक जर्मन शेफर्ड है, नहीं वो वाला जर्मन शेफर्ड नहीं, ये दूसरा जर्मन शेफर्ड है। इसका नाम है योगेन नॉदत, शायद प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत पढ़ा हो, पता नहीं जर्मन में क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ दिया मैंने। ये लिखते हैं कि आई स्टैंड विथ यूक्रेन, लव डिस्ट्रॉयड रशियन टैंक्स, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेंचिसर इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी। बड़े आदमी हैं, लाख के करीब इनके फॉलोअर हैं। अब ये क्या किया कि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उनका ट्वीट को रिप्लाई करते हुए, रिप्लाई नहीं उसको कोट करते हुए लिखा कि लिसन अप यू पीस ऑफ शिट, कि सुनो बे पीस ऑफ शिट, कहा उसने हमारे पीएम को। फॉर 4 years Russians have been killing innocent Ukrainians, raping women, stealing and destroying an entire country. You piece of trash, you haven't even condemned these war crimes not once
and now you will all too happy to believe the Russians' latest lie because you want to keep buying cheap Russian raw materials. F word का यूज किया है, FU, ठीक है। अब इस गधे के बच्चे को कौन समझाए, इस गधे के बच्चे को कौन समझाए कि ये जो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है तूने, अगर सामने पड़ जाएगा तो तेरी जूते चप्पलों से तेरी माला पहना के रैली निकाल देंगे हम, जिस दिन तू सामने पड़ गया, समझा? और तुम लोग कितने बड़े दोगले हो ये तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारी कंट्री जर्मनी उससे गैस खरीदती है, पता नहीं चलता तुम्हें, उस पर बात नहीं करोगे। अमेरिका जो पूरे इसको फ्यूल कर रहा है वो उससे न्यूक्लियर फ्यूल लेता है, रशिया से खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, उस पर तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। पीस ऑफ शिट बोल के दिखाओ जरा ट्रंप को। पिछवाड़े में इतना लंबा बांस डालेगा ना तुम्हारे कि मुंह से निकलेगा और पता नहीं पोलैंड वोलैंड तक पहुंच जाएगा मामला, जर्मनी से निकलकर। बात करते हो, इसलिए हम लोग तुम्हें दोगला कहते हैं कि अपना जब होगा तो नहीं हम तो जी अब हमें नीड है, हमें ये है, हमें वो है। पूरा यूरोप जितना तेल खरीदता है रशिया से, हम तो एक महीना भी नहीं खरीदते जो एक दिन में खरीद लेता है वो, जितना गैस आप खरीदते हो, और ज्ञान देने हमें चलते हो। ये तुम्हारे बाप ने भेजा था, खबर पढ़ो, ये 2022 की खबर है। इंडिया सेंड्स 2 more trenches of humanitarian aid to Ukraine। तुम्हारे बाप ने भेजा ये या तुमने भेजा? ये 2022 की खबर है, जब लड़ाई शुरू हुई थी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो 2024 की खबर, पिछले साल जनवरी की, करीब साल भर होने को है, टाइम्स ऑफ इंडिया की है। इंडिया हैंड्स ओवर 15th कंसाइनमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड कंप्राइजिंग पावर जनरेटर्स टू यूक्रेन। हमने 15वां कंसाइनमेंट भेजा ह्यूमैनिटेरियन एड का, जिसमें पावर जनरेटर्स थे, जिससे बिजली, जिससे तुम लोग लाइट में रह सको, अंधेरे में न रहो, समझे? इसके अलावा अभी ये देखो अगस्त 30 इसी साल की खबर है, कुछ महीने पहले की। पीएम मोदी स्पीक्स विद ज़ेलेंस्की, रीअफर्म्स इंडिया सपोर्ट फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ज़ेलेंस्की से बात की और कहा कि भैया नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। तुम भूल गए? मॉस्को टाइम्स की खबर देखो, 2022 की खबर है। किसी देश के पीएम ने या प्रेसिडेंट ने हिम्मत नहीं की पुतिन को उसको मुंह पे ये बात बोलने की। ये पीएम मोदी थे, उन्होंने बोला इंडियाज मोदी टेल्स पुतिन नाउ इज नॉट ए टाइम फॉर वॉर। ऑन कैमरा जाकर देख लेना, ये भूल जाते हो तुम लोग। मोदी ने बोला कि ये युद्ध का वक्त नहीं है पुतिन जी, समझे? ये देखो अभी इसी साल अगस्त की एक और खबर देता हूं। इंडिया इमर्जेस एज यूक्रेन्स टॉप डीजल सप्लायर इन जुलाई, क्लेम्स ऑयल एनालिटिक्स फर्म। लड़ने के लिए तेल भी चाहिए होता है, समझे? उल्लू के पट्टे, जर्मन शेफर्ड। भारत ने भेजा, टॉप सप्लायर था जुलाई में डीजल का। जो रशिया से रॉ कह रहे हो ना, जो खरीदा, उसी से डीजल बनता है, वही हमने भेजा यूक्रेन को। तो पुतिन ने तो हमसे नहीं पूछा कि यार तुम हमसे कच्चा तेल खरीद रहे हो, उसको रिफाइन करते हो और डीजल भेज देते हो यूक्रेन को, ये तो तुम हमारे खिलाफ काम करो, वो तो नहीं कहा कभी उसने। लेकिन तुम्हारे जो डॉगी वाली बुद्धि है, इसमें बात घुसेगी नहीं, समझे? जर्मन शेफर्ड। कहने को अभी और बहुत कुछ दिखा सकता हूं, कह सकता हूं, लेकिन इंटरनेट की वजह से ना तुम लोगों का दोगला चरित्र, दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और तुम जैसे जर्मन शेफर्ड को हम निपटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझे? और भी कई सारे जर्मन शेफर्ड हैं जिनसे हम निपट रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम निपटना। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।